साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, जैसा सभी को पता है कि मेरा नाम है विभांशु और थोड़ा-सा मैं अपने बारे में अगर बताना चाहूँ, तो इस बार मेरा जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में है, उसमें मेरा 68 वर्ग में मेरा चयन हुआ है, जो मेरी रैंक रही थी इस बार 487 रैंक थी। आप मेरा ये जो रोल नंबर है 50/11/48 आप पीडीएफ में भी खोज कर वहाँ पे आप इस फैक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। फिलहाल आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि सर करंट अफेयर की तैयारी कहाँ से करें और कौन सा बेस्ट रहेगा, आपने किस तरीके से करंट अफेयर की तैयारी की थी। तो मैं यहाँ पे एक बहुत ही एक बेहद ज़रूरी बात थोड़ा-सा आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मेरा जो व्यक्तिगत है कि मैंने जो है हालाँकि मेरा नंबर जो आया था 95 नंबर आया था। मेरा जो मेन एग्ज़ाम में नंबर आया था 95 आया था 120 में और कट ऑफ मेरा हिंदी का 90 गया था, तो मेरा हो गया था। और लेकिन अगर देखा जाए तो मेरा करंट अफ़ेयर में बहुत अच्छा नंबर नहीं था। रीज़न यही था कि पहली बात तो जब करंट अफ़ेयर मैं सोचा, मन में बनाया कि मैं इसको पढ़ के जाऊँगा, तो दिमाग में यही आया कि इसका इतना ब्रॉड सिलेबस होता है, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें? ठीक। उसके बाद फिर जो है जब क्या कहते हैं कि जब मैंने पेपर देखा, तो उसके बाद फिर मुझे ये लगा कि अगर मैं थोड़ा-सा पढ़ के आता, तो हो सकता था मैं इसमें 8 में जो है कम से कम 5 तो करके ही जाता, जो कि मेरा उसमें केवल 2 ही सही था। तो ये जो मैंने गलती अपना ये करके अपना ये गलती अनुभव किया हो, मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी इस गलती को ना दोहराएँ, क्योंकि अगर यहाँ इसमें 5 सही चला जाता, ऐसे 1-2 सब्जेक्ट में और सही चला जाता, तो जो मेरी रैंक होने वाली थी, लगभग अंडर 100 रैंक होती, यानी 100 रैंक के अंदर, यानी रैंक हमारी आ जाती, जो मेरे लिए और ही अच्छी बात होती। लेकिन फ़िलहाल जो मेरी गलती हुई, मैं सोचता हूँ आप उसे ना दोहराएँ, इसलिए मैं आपसे कोई ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ को जब करंट अफ़ेयर की बात आती है, तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि इसकी तैयारी नहीं हो पाएगी या फिर कुछ भी पूछता है, कुछ भी नहीं पूछता है। आप करंट अफ़ेयर इस तैयारी करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है बुक से, दूसरा होता है कि आप जो है किसी ऑनलाइन कोचिंग से करें। अब देखिए बुक वाले में क्या एक प्रॉब्लम होता है कि बुक के लिए आप जो है स्पेशल टाइम देना पड़ता है और बार-बार रिवीजन नहीं होना पड़ता, साथ में अलग से समय देना पड़ता है। लेकिन यदि आप बुक ही पढ़ने में ज़्यादा इच्छुक हैं, तो मैं बोलता हूँ कि आप जो है एक ले सकते हैं, स्पीडी बुक आती है करंट अफेयर की, आप उसे पढ़ पढ़ सकते हैं और उसमें से आपका काम बन जाए। लेकिन फिलहाल यदि आप मान लेते हैं हाउसवाइफ है, आप कोई वर्किंग जॉब करते हैं, आपके पास समय नहीं मिलता, आप चाहते हैं कि मैं जैसे कोई काम करता रहूँ और मेरा करंट अफेयर तैयार होता रहे। तो मैं सबसे आपसे आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ कि आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या रहने वाला है, वो है ऑनलाइन। ऑनलाइन करंट अफेयर कैसे ये होगा? तो इसका एक बिल्कुल ऑनलाइन काफ़ी यूट्यूब चैनल होते हैं, जैसे मैं कुछ महत्वपूर्ण बताऊँ कि जैसे एक आते हैं कि गौरव सर आते हैं जिनका चैनल है उत्कर्ष क्लासेस, दूसरे आते हैं शंकर सर जो ऑफिसर से गणित पढ़ाते हैं। ऐसे कई यूट्यूब चैनल पे है जो करंट अफेयर बिल्कुल बीपीएससी को टारगेट लेकर पढ़ाते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ, जो मेरा जो पिछले में अगर मैं बात करूँगा, क्योंकि टीआरई 3 पॉइंट जो 0 एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2 एग्ज़ाम हुआ था और पहले वाले एग्ज़ाम में मेरा करंट अफेयर बहुत अच्छा गया, क्योंकि मैं बहुत कम ही समय पढ़ा था। क्योंकि टीआरई 2.0 में मेरा कुछ नंबर से चयन होने से बच गया था। लेकिन फिलहाल उसमें करंट अफेयर मेरा अच्छा था। रीज़न ये था कि मैंने उत्कर्ष क्लासेस करंट अफेयर बहुत अच्छा से पढ़ा था। अब उत्कर्ष क्लासेस गौरव सर से करंट अफेयर की खास बात क्या लगी, मैं आप सबसे थोड़ा-सा उनका जो पीडीएफ है मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि पहला चीज़ ये उनका, जैसे कि वो दैनिक समसामयिकी पढ़ाते हैं पर डे हर दिन का अलग-अलग उनका करंट अफेयर क्लास होता है, लगभग 1.5 घंटे का होता है। 1.5 घंटे में यदि हम बात करें तो आपको पूरा नहीं देखना है, आपको 1.5 घंटे में जो शुरुआत के आधे घंटे रहते हैं, शुरुआत के जो आधे घंटे 1.5 घंटे में अगर मैं बात करूँगा, तो जो उनका शुरुआत के आधे घंटे होते हैं 30 मिनट, ये आप इसमें स्टैटिक जीके होता है, जो आपको देखने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि उसमें स्टैटिक जीके नहीं आता। आपको लास्ट के जैसे स्टैटिक जीके खत्म हो जाए तो आपको 1 घंटा वो करंट अफेयर देखना है। अब इनकी मैं बात क्यों करता हूँ कि ये उनका पीडीएफ, उनके क्लास का ही पीडीएफ आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पीडीएफ भी होता है। मैं अगर बात करना चाहूँ, देखिए जैसे ये होता है, ये एक क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर के, बताइए हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने आयुष चिकित्सा की कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस कब मनाने की घोषणा की है। अब इस प्रश्न से 10 जनवरी से रिलेटेड जितना भी इस प्रश्न से रिलेटेड चीजें हैं कि ये 10th आयुर्वेदिक कांग्रेस कहाँ हुआ था, देहरादून हुआ था, डब्ल्यूएचओ जो होता है ये 10 जनवरी को इसका वो मनाया जाता है चिकित्सा कोडिंग रिकॉर्ड दिवस। उसके बाद इसमें कौन कौन सा देश शामिल होते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यानी एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड, करंट अफेयर से जोड़कर सभी उन्होंने एक ही प्रश्न में सारा जवाब दे देते हैं। और आपके लिए पीडीएफ भी इनको जो है इजीली अवेलेबल करा देते हैं टेलीग्राम पे बिना किसी पैसा वजह से, इसलिए आप जो है आपकी सारी फैसिलिटी यहाँ पे थोड़ा सा
आसान पड़ जाती है। और मुझे जो सबसे, अब आप सोचते रहोगे एक मन में कि ऐसा तो सभी टीचर करवाते हैं करंट अफेयर में, कौन-सी बड़ी बात? देखिए, बड़ी बात मुझे यहाँ पे एक जो सबसे एक ख़ासियत इनकी ये लगी कि जैसे ही आप देखेंगे एक क्वेश्चन के बाद जितने भी पिछले 2-3 महीने में कुछ बड़ी-बड़ी घटनाएँ होती रहती हैं करंट अफेयर से, कि जैसे कि हाल ही में भारतीय सेना ने पहला अपना जो है संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास से 22 किसके साथ इसने एक्सरसाइज स्टार्ट की। हाल ही में 16 वर्ष से कम बच्चों द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग पर किसने प्रतिबंध लगाया? ऑस्ट्रेलिया ने। तो जितने प्रश्न बनते हैं फिलहाल पिछले महीनों में, जो प्रश्न जो है मतलब आए हुए होते हैं, या फिर जो क्या कहते हैं घटनाएं बड़ी बड़ी हुई, तो उन सभी का वो साथ में रिवीजन करते हुए, देखिए ये सभी पिछला ही है, यानी आज का करंट अफेयर प्लस पिछला, तो ये साथ में पिछला पूरा रिवीजन करते आ रहे थे। यानी स्पेशल कोई आप जो है अलग से पिछला रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। एक ही क्लास में आपका पिछला भी चलता रहेगा, आज का भी चलता रहेगा। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से ये प्रश्न आ गया तो इसका भी पूरा इन्होंने फुल एनालिसिस करके देते हैं सभी चीज़ें, और पीडीएफ देते हैं ताकि आप कभी फ्री टाइम में पढ़ भी सकते हैं। तो ये पूरी, और एक क्वेश्चन जैसे भी देगा फिर आप देख सकते हैं, फिर ये पिछला उनका पूरा ये जो पिछला कुछ हाल ही में जो घटनाएँ हुई हैं उसका फिर से उन्होंने जो है अ अ, वो क्वेश्चन शामिल कर दिया। इस तरीके से इसमें यही मुझे एक ख़ास बात लगती है। फिर देखिए, फिर एक क्वेश्चन के बाद फिर पिछला इन्होंने शामिल कर दिया। तो यही मुझे एक सबसे अच्छी ख़ास बात लगती है कि जो है वो एक जो है अच्छी तैयारी के मतलब आपको जो है अलग से कुछ मेहनत नहीं करवाने के लिए देते हैं। आपको उसी क्लास में सारी चीज़ें आपको रिवीजन करवा देते हैं और पिछला भी साथ लेकर चलते हैं कि आपका, जिससे वो भी आपका रिवीजन होता रहे। आप देख सकते हैं, फिर ये जो आप देख रहे हैं पिंक पिंक कलर में, माफ़ करिए, ये जो पर्पल कलर में ये पूरा पिछला ही करंट अफेयर। तो आज का करंट अफेयर प्लस पिछला करंट अफेयर, और आज का जो करंट अफेयर जैसे ये हो गया, अब सीसीएल, ये चंद्रयान 3, जैसे अब ये क्वेश्चन कि इसरो ने कौन सा हाल ही में जो है जो अ, हाल ही में कौन सा इंजन लॉन्च किया? तो अब चंद्रयान 3, जैसे इसरो ने जो जो भी अभी तक मिशन लॉन्च किए, चंद्रयान 3, आदित्य एल 1, वीएसएस सती धवन, सभी चीज़ों का इन्होंने एनालिसिस कर देते हैं। यानी आप बुक में क्या होता है कि बुक में आप पढ़ेंगे, रिवीजन नहीं हो पाता। ये हर दिन वही बात है, बार बार दोहरा दोहरा कर आपका बिल्कुल रिवीजन भी करवा देते हैं, पिछला भी आज का भी रिवीजन करवा देते हैं। और इस तरीके से आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपका कोई भी करंट प्रश्न वहाँ पे छूटने वाला नहीं है, ये बात है। चलिए, और कुछ में जो ज़रूरी बात है, आप जैसे यहाँ पे देखेंगे कि ये पूरा वही है, आज का प्रश्न प्लस पीवाईक्यू, आज का प्रश्न प्लस पीवाईक्यू। अब अंतिम जो सबसे ज़रूरी बात हमको लगती है इनका कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब फिर कोई एक डेट ले लेंगे पिछला, मान लेते हैं 19 तारीख को उन्होंने क्लास आज करंट अफेयर लिया और इसके एक दिन पहले जो पढ़ाए हैं, अब आप तो खुद से तो पीडीएफ पर रिवीजन कर नहीं सकते हैं ज़्यादातर बच्चे, तो वो जो पिछला क्वेश्चन था 18 दिसंबर का, यानी 19 दिसंबर का करंट अफेयर है और जो 18 दिसंबर का था, उसका फटाफट फिर से वो क्या करते हैं, उसी क्लास में रिवीजन करवा देते हैं। देखिए, ये फिर जो पिछला पूरा प्रश्न था 10 प्रश्न, ये पूरा उन्होंने फिर से उसी क्लास में क्या करवा दिया, रिवीजन करवा दिया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो है, और इनका जो है, आप चाहते हैं कि आप हार्ड कॉपी में पढ़ें तो इनका करंट अफेयर भी, ये जो आती है क्या कहते हैं, इनकी बुक आती है, मंथली आती है, ये मंथली आप लेकर ये भी पढ़ सकते हैं। और जो बिल्कुल सस्ती मिलती है, मुश्किल से 50 रुपये के अंदर मिल जाता है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि कम पैसे में भी। तो कुल मिला के ऑनलाइन आप क्लास, अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है बेहतर कंटेंट मिल रहा है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि मैं बताऊँ कि अगर मेरा आप व्यक्तिगत सलाह लेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि उत्कर्ष क्लासेस आप बिल्कुल पढ़ लीजिए। इसमें यही ख़ासियत है कि पहले आज का करंट अफेयर, पिछला करंट अफेयर, आज दोनों साथ में चलता रहेगा। साथ में अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लास में सारी चीज़ें रिवीजन करवाते हैं। पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवा देते हैं। इतनी सब सारी सुविधा और कंटेंट जो होती है इनकी बहुत बेस्ट होती है, आप देख सकते हैं पीडीएफ में ही। तो ये सभी बातें हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपसे एक अंतिम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुजारिश करना चाहूँगा कि जो पीवाईक्यू पेपर है, यदि आप चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 आप क्वालीफाई करें, तो जो पीवाईक्यू पेपर है, पीवाईक्यू पेपर का बेस्ट एनालिसिस करिए। और ये मिलेगा कहाँ? आप तो इस क्या कहते हैं, इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप लिंक डाल दिया हूँ, या जो है इस कमेंट बॉक्स में जाइए, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप लिंक डाल दिया हूँ। और जो भी पिछला पेपर है, पूरा ओरिजिनल पेपर मैंने सारे उसमें अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ पे जाके पीवाईक्यू पेपर का एक बार गहरा एनालिसिस जरूर कर लीजिए। बाकी जो डाउट हो उस टेलीग्राम ग्रुप में आप अपना मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जुड़िए, जिससे मैं आपका हमेशा बीच बीच में ऐसे ही हर सब्जेक्ट को लेकर, मैंने हिंदी को लेकर भी वीडियो बना दिया, मैथ को लेकर भी वीडियो बना दिया, जीएस पार्ट को भी लेकर वीडियो बना दिया है। और इस तरीके से मैं पूरा वीडियो आगे भी एक एक पीवाईक्यू का एनालिसिस करवाता जाऊँ, किस किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सभी चीज़ों को मैं गाइड करवाता जाऊँगा। फिलहाल आप वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और
तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, जिससे मैं आपका बीच-बीच में गाइड करता रहूँ। तो ये वीडियो आज यहीं रखते हैं। धन्यवाद।